In this video, I am going to cover a topic that is redox reaction. Redox reaction is one of the most important topic from chapter 1. Let's go to learn redox reaction. Redox ये दो वर्ड से मिलके आया है, RED रेड. रेड का मतलब होता है रिडक्शन एंड OX जो ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया गया है. ठीक है, यानी रेडॉक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन होगा जिसमें रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा. इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन का दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. यानी रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, दोनों होगा, उस रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. वैसे रेडॉक्स रिएक्शन का अपने डेली लाइफ में बहुत सारा एग्जाम्पल है. आपने देखा होगा सब्जी या फिर दाल, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है. आपने देखा होगा बहुत अमाउंट में आयरन में रस्टिंग हो जाता है, तो आयरन में रस्टिंग होना ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है. आपने देखा होगा पेट्रोल जलता है और उससे गाड़ी चलती है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है. यानी अपने डेली लाइफ में बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं. रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? तो रेडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन in which oxidation and reduction both occur together. यानी रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जहां पे रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा. ठीक है, तो अब हमें पहले ऑक्सीडेशन समझना है, रिडक्शन समझना है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन. यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टर्म में रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है. ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन हो, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो, उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे. ऑक्सीडेशन को जब हम बोलते हैं ना, उसके बोलने से पता चलता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन ऐड होने वाली बात. तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे. आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था. ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और बाद में कॉपर के साथ ऑक्सीजन आया, यानी इस रिएक्शन में ना ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और जहां पे भी ऑक्सीजन ऐड होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे. ठीक है, इसमें देखिए ऑक्सीजन किसके साथ था, कॉपर के साथ था, और बाद में ऑक्सीजन किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है. यानी यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ऐड हो रहा है, और जहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होना या फिर हाइड्रोजन रिमूव होना. ओके, तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा. ठीक है, अब इसे कैसे अपने माइंड में रख सकते हैं? तो जब हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं तो ऑक्सीडेशन बोलने से लगता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन एडिशन, ऑक्सीजन ऐड होने वाली बात लगती है. तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे. ठीक है, और ऑक्सीडेशन याद है ना, तो रिडक्शन याद है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा. ठीक है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा. ओके, तो रिडक्शन क्या होगा बच्चों, रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है, या फिर ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से दोनों को समझते हैं. साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, ऑक्सीडाइज कौन होता है, रिड्यूस कौन होता है. इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो इसको पहले सीखते हैं. तो एक बात याद रखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, उसको शॉर्टकट में OA लिखते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसा सब्सटेंस होगा जो ऑक्सीडेशन करवाता है. ठीक है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करवाएगा. और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करवाएगा. यानी रिडक्शन करवाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन करवाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, अब इसको कैसे माइंड में रखेंगे, तो मान लीजिए हम किसी कंपनी के एजेंट होते हैं, तो मेरा काम क्या होता है, मेरा काम होता है उस कंपनी को प्रमोट करना, है ना. ठीक वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन को प्रमोट करेगा, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा. और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा,
जो रिडक्शन करवाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम पता करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन है। ठीक है, तो अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचान करने को जा रहे हैं। ठीक है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इजीली। ठीक है, तो एक ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, तो एक बात याद रखिए कि प्रोडक्ट साइड कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं होगा। ठीक है, यानी हमें आफ्टर एरो देखना ही नहीं है, यानी आफ्टर रिएक्शन देखना ही नहीं है। इधर साइड ना तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो इस सब में से ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट किधर होगा, रिएक्टेंट साइड, यानी एरो के सिंबल के लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचान करने का सिंपल सा ट्रिक है कि जिस भी फॉर्मूला में, ठीक है, जिस भी फॉर्मूला में आपको ऑक्सीजन दिख गया, आप 100% तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ चांस है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कुछ एक्सेप्शन होता है वो भी हम बताएंगे, लेकिन याद रखिए अगर ऑक्सीजन दिख गया ना तो आप उस फॉर्मूला को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दीजिए। जैसे इसमें ऑक्सीजन नहीं है और इसमें ऑक्सीजन है, जिसमें ऑक्सीजन है आप उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दीजिए। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो जो बचा हुआ रह गया वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, इधर तो ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो इस दोनों फॉर्मूला में ऑक्सीजन इसमें है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। यानी हमें रिएक्टेंट साइड ही फोकस करना है, और रिएक्टेंट साइड वाले में किसी में अगर ऑक्सीजन दिख गया तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दीजिए, और दूसरा जो बचा हुआ रह गया डेट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इस दोनों में इसमें ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बहुत आसान है समझना। फिर यहाँ पे देखिए, इस दोनों में बाद में तो देखना है नहीं, क्योंकि बाद में ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस दोनों फॉर्मूला में इसमें ऑक्सीजन है, डेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी, या फिर ऐसे भी समझिए, अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो इस दोनों फॉर्मूला में देखते हैं, तो बिल्कुल इसके जैसा है। तो इसमें ऑक्सीजन दिखा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों फॉर्मूला में इसमें ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो बचा हुआ रह गया डेट इज रिड्यूसिंग एजेंट। बाद में ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तब क्या सोचेंगे। अगर किसी भी इक्वेशन में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तब आप हाइड्रोजन को देखिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन वाला कौन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाइड्रोजन वाला रिड्यूसिंग एजेंट। हम 100% नहीं बोले, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में क्लास 10th में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन वाला पे फोकस कर रहे हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन वाला आया तो ऑक्सीजन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है तो ऑक्सीजन वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो बचा हुआ रह गया डेट इज रिड्यूसिंग एजेंट। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन हमेशा की तरह ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आ रहा है? अब समझते हैं, यहाँ पे अब थोड़ा सा डाउट होगा आपको, क्योंकि यहाँ इस फॉर्मूला में ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन भी दिखाई दे रहा है, और हमने क्या बताया आपको कि जिसमें ऑक्सीजन दिखे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसमें हाइड्रोजन दिखे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब थोड़ा सा हम कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है, और उसके साथ ट्रिक भी बताते हैं जो आपके डाउट को क्लियर करेगा। अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना उसमें से ऑक्सीजन कम हो रहा है। देखिए जैसे जिंक ऑक्साइड क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो इसमें देख रहे हैं बाद में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। इसके पास एक ऑक्सीजन था, बाद में एक भी ऑक्सीजन नहीं है इसके पास। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पहले 2 ऑक्सीजन था, बाद में इसके पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना वो ऑक्सीजन को लॉस करेगा,
ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन लॉस करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन लॉस होगा तब तो वहां पे क्या होगा, तब तो ऑक्सीडेशन हो पाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, H2O यहाँ पे क्या कर रहा है, तो H2O के पास ऑक्सीजन है और बाद में ऑक्सीजन नहीं है H के पास, यानी ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, ठीक है, जो ऑक्सीजन, ये इक्वेशन गलत है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, V2O5 प्लस CaO प्लस B होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, तो जो ऑक्सीजन लॉस करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे डाउट ही नहीं है, ऑक्सीजन वाला है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक बात और समझना है हमें कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरह से, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, यानी कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा होता है। तो एक बात याद रखिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना वो क्या होगा, वो होगा रिड्यूस्ड, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना वो होगा ऑक्सीडाइज्ड, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो जब आपको रिड्यूस्ड पहचानना है, ऑक्सीडाइज पहचानना है, तब वहां पे आपको ज्यादा नहीं सोचना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचान कर लीजिए वो रिड्यूस होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान कर लीजिए वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, O2, तो ये क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, ये क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अब हमने इसमें पूछा कि बताइए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, कार्बन, तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूस हो रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप सबको सॉल्व कीजिए कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या करना है, आपको रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है, और रिड्यूस्ड होने के लिए क्या पहचानना है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो रिड्यूस्ड होगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। एक बात और याद रखिए, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, अगर इसमें से आइडेंटिफाई करना होता है कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर है, Cu। अब खुद सोचिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीजन देता है। कॉपर के पास ऑक्सीजन होगा, कॉपर के पास ऑक्सीजन तो होगा नहीं, किसके पास ऑक्सीजन होगा, CuO के पास। तो CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना कि Cu, ठीक है। यानी कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, कौन होगा, CuO, ठीक है। वैसे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Pb ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Pb3O4, यानी टोटल फॉर्मूला। ऐसा नहीं कि आप आधा Pb को बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी Pb3O4 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप सबको मिटा के, ठीक है, फिर से आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, इक्वेशन लिख के फिर से प्रैक्टिस कीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, या फिर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। थैंक यू।